अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यानी जो रूल नंबर 3 है तो वो कुछ इस तरह से है। जैसे यहाँ पर ये बन गया दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल। ये हो गया पेंट। जब तक कि पेंट नहीं होगा तब तक उसका जो सरफेस है वो सरफेस पूरी तरह से चिकना नहीं होगा। तो ये हो गया पेंट। अब यहां से जो इसका मेन एक्सिस है, क्या है? ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल पी से, और ये है एफ, और ये है सी। सी इसका बिंदु। तो जिनका जो यानी जो तीसरा है, पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, तो इसका जो थर्ड ला है तो यहां पर ऑब्जेक्ट होगा। द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, यानी द ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट कहां है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में है। तो जब यहां से देखा जाएगा तो यहां पर जाएगी प्रकाश, और फिर ये यहां से ऐसे निकल जाएगी, और फिर यहां से लिया जाएगा तो ये जाकर यहां पर। अब बताओ, अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां पर बनेगा, यानी सी और अनंत के बीच। द इमेज मेक बिटवीन, यानी क्या कहते हैं, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इनके बीच में जब बनेगा इमेज तो कैसा होगा इमेज? वास्तविक किरण काट रही है तो इसका नेचर कैसा होगा? यानी नेचर, नेचर प्रकृति जिसे कहते हैं नेचर। पहला पॉइंट कि जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तविक किरणें हैं। रियल इमेज बनेगा, और जो आभासी बनेगा, जरूरी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, पर क्या बनेगा? वस्तु से उल्टा बनेगा, वस्तु से उल्टा बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और यह कैसा होगा? यानी जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, यानी वस्तु से बड़ा। थर्ड पॉइंट, वस्तु से बड़ा। अब प्रतिबिंब बनेगा कहां? तो बनेगा यहां पर, यानी चौथा नंबर बनेगा अनंत और सी के बीच में। अनंत और सी के बीच में। अब इस पर एक न्यूमेरिकल रख लेते हैं, क्योंकि जो यहां से अब देख लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट को नहीं मानते, चलो छोड़ देते हैं। अब यहां से मान लेते हैं कि जो प्रतिबिंब बना कितनी दूर? दर्पण से, दर्पण से मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। इसे हम आई लिख देते हैं इमेज, और ये हो गया ऑब्जेक्ट ओ से, और ये तो है ही है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब यहां पर, अब यहां पर अगर जो हम फोकस ना ले, यहां से ले लें इसकी दूरी इतना, तो इतना हम कितना ले सकते हैं? 30 सेंटीमीटर ले लिए, 30 ले लिए या 40 कर दिए, 40 सेंटीमीटर यहां से इतने के बीच में। तो अब यहां पर u बराबर क्या होगा? यहां पर ये u दूरी है ऑब्जेक्ट से और दर्पण से। तो अब इसे आप कैसे निकालोगे? क्योंकि यहां पर मैंने क्या बताया है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसे हम रेडियस कहते हैं। रेडियस यानी जो यहां पर ये क्या है, ये एक गोले के रूप में होगा। अब ये गोले के रूप में है,
तो जो यहां से इतने के बीच में क्या होता है? रेडियस। और रेडियस का आधा, हाफ ऑफ रेडियस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी जो रेडियस का, यानी जो त्रिज्या का आधा होता है वो कहलाता है फोकस दूरी। तो अब यहां पर अब कैसे बनेगा, चलिए अब हम देखते हैं ये कैसे बनेगा। यहां पर इतना हम छोड़ देते हैं, यहां से निकाल देते हैं इतना, हमें दर्पण उतना ही बड़ा चाहिए। तो भी यहां पर अब हमें इसका निकालना है कि वस्तु कितनी दूरी पर बना। तो इसका फार्मूला आप लोगों को मालूम ही होगा कि यहां पर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब यहां पर u क्या है? तो u होता है इसकी दूरी, यानी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी। तो यहां पर अब इसे हम छोड़ देते हैं। हमें यहां पर दिया क्या है? यहां पर सबसे पहले दिया है रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में। तो जो क्या करेंगे, तो इसे हम EF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, EF हम निकालते हैं इस तरीके से। यानी अभी हम आपको बता रहे हैं कि EF हम निकालेंगे कुछ इस तरीके से। यहां पर ये इतने अपना है इमेज। तो यहां पर रेडियस कैसे निकालेंगे, यानी रेडियस से फोकस दूरी। तो जो R होता है, यानी रेडियस R बराबर 2F और EF बराबर R/2। तो अब हमें इसकी फोकस दूरी निकालनी है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें से, क्योंकि जो फोकस यानी जो रेडियस होता है, रेडियस इज डबल देन फोकल लेंथ। क्या होता है कि जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी वो इसका आधा होता है, यानी R/2। तो यहां पर कितना है? 40 सेंटीमीटर इसे हम ले लिए हैं, 40 सेंटीमीटर। तो अब इसे हम निकालने के लिए बराबर 20 सेंटीमीटर। तो EF बराबर 20 सेंटीमीटर। EF बराबर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि EF बराबर 20 सेंटीमीटर और V बराबर मतलब इमेज और मिरर के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। तो ये कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। और अब हम इसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 1/f बराबर यानी 1/20 बराबर 1/u प्लस 1/v यानी 30। तो अब हम इसे निकालेंगे। अब इसे सबसे पहले हम इसे उठाकर इस तरफ ले आते हैं। यहां पर देखिए, तो ये हो गया 1/u बराबर 1/f यानी 1/20 प्लस 1/30। तो अब इसे हम कैसे लगाएंगे? 20 और 30 का लासा ले लिए, आपको बताया था कल ही। तो वो हो जाएगा 60। तो अब हम इसे उस तरह से नहीं लगाएंगे। देखो 20 3 60 इंटू यहां पर 1 ही है, तो इसका मतलब ये एक ही होगा, 3 1 कम 3। तो इसे हम नहीं लिखेंगे। अब ये 3 प्लस लग गया। अब यहां पर 30 दूनी 60, कितना? 30 दूनी 60। और यहां पर तो ये कितना हो गया? 1/u बराबर 5/60। अब ये चूंकि माइनस माइनस में है ना, तो ये माइनस माइनस का, अब ये माइनस माइनस कट गया तो हो जाएगी प्लस में आ जाएगा। तब ये हो जाएगा, हो गया ना 5/60। तो इसे उल्ट दो, यानी इसको पलट दो। तो u/1 बराबर 60/5
तो यहाँ पर ये इससे तो यहाँ पर 5u बराबर 60, तो यहाँ पर u बराबर 60/5, बस वही हुआ। तो यहाँ पर 12 पंचे 60। तो यहाँ पर जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर होगा, 60 सेंटीमीटर पर। इसके बीच की दूरी कितना आ गई, 12 सेंटीमीटर। कितना हो गया, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रहेगा, 12 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये हो गया तीसरा रूल। अब चौथा रूल, इतना समझ में आ गया ना? बच्चे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से जल्द लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो नए हो तो। नोट कर लिया? कॉपी किताब लाया करो, जब भी कोई भी क्लास अटेंड करो, यानी ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कैसी भी क्लास हो, हमेशा कॉपी किताब साथ में रखा जाए। अब ये यहां पर इतना हो गया रूल नंबर चौथा। अब रूल नंबर यहां पर कितना होगा, चौथा। अभी तक एफ, तो अब अगर जो वस्तु एफ पर आ जाएगी, एफ पर, तो वो इस तरह से जाएगी, और ये इस तरह से ऐसे जाएगी, और यहां से निकलेगी, तो ये इस तरह से निकल जाएगी। ठीक, तो अब इनके बीच में, अब ये यहां पर तो काट रही है नहीं, ठीक, ये एक दूसरे को काट तो रही है ना, रही है कि काट रही है कहीं पर। तो अब क्या होगा कि इनका जो प्रतिबिंब होगा वो कहां बनेगा, कोई पता नहीं, कि ये किरणें आपस में पता नहीं कहां पर मिल सकती हैं, पर मिलेंगी जरूर, इतना याद रखना। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी में बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा, पर जहां भी बनेगा वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो अब इस पर आप कोई भी न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। चलिए मैं देता हूं, यहां से वस्तु और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर, और एफ और इसके बीच की दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर आपको ज्ञात क्या करना है, अब इसका आपको निकालना है रेडियस, आर बराबर वाई, और प्रतिबिंब की दूरी यानी वी बराबर वाई। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, इसे आप लोगों को कमेंट करना है। आ जाएगा, जिन्होंने समझ में आया हो कमेंट कर दें। तो ये फिर है चौथा नियम। अब जो यहां पर यानी लास्ट और 5 एंड लास्ट, वो देख लीजिए, बस ये समझ लीजिए हो गया खत्म। उसके बाद में आ गया जाएगा फिर उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण आ जाएगा। इतना नोट कर लिया ना कि क्या क्या निकालना है। तो इसका जो लास्ट वाला है, ये पी, तो वस्तु कहां पर रहेगा, इसके बीच में, फोकल लेंथ एंड इसके बीच में, फोकल लेंथ एंड पोल के बीच में। तो जब इसके बीच में होगा तो ये यहां से चला जाएगा, और फिर ये यहां से लिया गया, ठीक,
और फिर ये यहां से लिया गया, पर अब यहां पर नहीं होगा। अब यहां की जो किरणें होंगी ये इस तरह से जाएंगी, सॉरी ये इसे डॉट डॉट की तरह जाएंगी। हमें सिर्फ यहां पर सिर्फ आभास होगा कि शायद वहां से आ रही हैं किरणें। अब यहां पर मान लो कि यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसे क्या लगेगा, यहां से गया प्रकाश, यहां से फिर लौट गया, और जब यहां पर से उसे लगेगा क्या कि जो प्रकाश है, प्रकाश कुछ उस तरफ से आ रहा है, उस तरफ से आ रहा है, तो उसे क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट वहां पर रखा है। क्यों लगेगा या नहीं लगेगा? तो लगेगा। तो फिर वो क्या होगा कि उसे लगेगा कि प्रकाश वहां से आ रहा है, तो वो क्या समझ बैठेगा, क्या समझेगा कि प्रकाश वहीं से आ रहा है। तो हमारे लिए क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां पर बनेगा, इमेज यहां पर बनेगा, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। पर जो ये समझ लीजिए कि ये हो गया आरेख खत्म। अब ये आरेख हो गया खत्म, तो यहां से जब बनेगा प्रतिबिंब, यानी दर्पण के पीछे प्लस में अब की गया है, प्रतिबिंब प्लस में गया है, यानी प्रतिबिंब कहां बना, धनात्मक बना। बात समझ में आ गई ना कि अभी तक हम माइनस के ले रहे थे। अब यहां पर आपको यहां से कुछ निकालने हैं। जैसे अब मान लेते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, या फिर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। तो अब इसे आप कैसे निकालोगे? बच्चों को समझ में आ गया है या नहीं आ गया है निकालना इनका? इन पर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो न्यूमेरिकल्स आपको निकालना आ ही गया होगा। तो जिन्हें ना निकालना आया हो अभी तक वो फिर से देखें, यानी कोशिश करते रहे, आपको समझ में आ जाएगी। और फिर ना समझ में आए तो कमेंट करना, ना समझ में आए तो कमेंट करना, इतना तो आप लगा ही लोगे। अब फिर बात करते हैं इनका, यानी तो ये पांचवा 5 एंड लास्ट। अब ये समझ लो खत्म हो गया। अब इनके जो यूज होते हैं, यूज अवतल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण के उपयोग, उपयोग सबसे पहले आप ध्यान में रख लीजिए कि उपयोग इसका कहां से होगा, कि जो सबसे पहले जब उपयोग होता है, यानी हम शुरू में हमारे आसपास तो है ये, कैसे है, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं तो ये दर्पण क्या होता है कि दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो गले में कोई सामान, गले की जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं, इसका गले की जांच को प्रयोग करने के लिए करते हैं, और इसका टॉर्च में प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो अब यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना रहा था, तो वो जो प्रकाश होता है यानी लाइट को फैला देगा। क्यों फैला देगा? अब ये बात आप किस में पढ़ोगे? जब लेंस के बारे में पढ़ोगे, लेंस के बारे में पढ़ेगो तब आपको पता चलेगा कि जो अवतल लेंस और उत्तल लेंस क्या होते हैं। वो लेंस के बारे में जब आप पढ़ोगे तब इसका मतलब समझ में आएगा कि जो दर्पण से ही लेंस बना होता है, और वही लेंस हमारे आंखों में उपयोग किए जाते हैं। क्योंकि जो हमारे आंख भी है ना, तो हमारे आंख में भी लगा होता है,
लेंस पड़ा होता है, 2 लेंस, उत्तल लेंस। तो जब उन्हीं में कोई दृष्टि बाधित हो जानी है, दृष्टि रोग हो जाते हैं, दूर दृष्टि रोग, निकट दृष्टि रोग, तो उन्हीं के निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है आंख में। पर आप इसके बारे में लेंस जब मैं बताऊंगा तब आप जान पाएंगे, अभी नहीं। फिलहाल इतना पढ़े। उसके बाद में फिर आता है आप इसका फिर उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग और कहाँ कहाँ होता है। जैसे जो टेलीस्कोप होता है, यानी क्या बोलते हैं, दूर की चीज़ों को देखने के लिए दूरबीन, दूरबीन में होता है, दूर की वस्तुएं बड़े में दिखाना। और जो कैमरा के लेंस में भी होता है इसका। अब लेंस वाली बात फिर आ गई भाई। तो जो लेंस, इसका उपयोग होगा क्यों नहीं, क्योंकि जो वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब बना देता है ना, तो इसलिए इसका उपयोग क्यों नहीं होगा, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और फिर जो सूक्ष्मदर्शी होता है, माइक्रोस्कोप, क्या माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी ये वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जय हिंद।